नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं श्री राम नाम वरानने। हरे कृष्ण। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे आज। अब भगवान माँ सीता लक्ष्मण जी के सहित सुतीक्षण जी को लेकर के, जो कि बाहर रहते थे, गुरु ने उनको निकाल दिया था आश्रम से, तो बाहर रहते थे और तपस्या करते थे। उसके बाद वो गुरु भगवान को लेकर के सुतीक्षण जी अपने गुरु के पास लेके गए। वहाँ अगस्त मुनि थे, अगस्त मुनि उनके गुरु हैं। तो अगस्त मुनि को जा करके बताया कि स्वयं भगवान, उनको बताया गया था कि जब तक, उनके गुरु ने कहा कि जाओ, जब तक तुम भगवान को लेकर नहीं आओगे तब तक मेरे आश्रम में पद मत रखना, है ना। तो ये तो मैंने पहले बता चुका था किस तरह से हुआ था, क्यों इनको श्रापित किया गया, क्यों बाहर निकाला गया गुरु के द्वारा, और क्यों जब भगवान को लेकर के आए। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम जानहु जेहि कारण आयहूँ, ताते तात न कहीं समुझायहूँ। तो कह रहे हैं कि हे प्रभु, अब आप हमसे क्यों पूछते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी रघुनाथ जी बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि हे अगस्त मुनि, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं। आप क्या नहीं जानते हैं कि मेरा आगमन आप ही लोग तो बुलाए हैं हमें इधर आधाम पे, और आप ही कह रहे हैं कि हम हमसे मुख से सुनना चाहते हैं। आप ही तो बुलाए हैं, हम किस कारण से आए हैं आप सब कुछ जानते हैं, है ना। आप सब समझते हैं, सब कुछ जानते हैं ना। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। द्विज द्रोही न बचहि मुनि राई, अजिमि पंकज बन हिम ऋतु पाई, है ना। तो अब कह रहे हैं कि अब हमें ऐसा दीजिए, वरदान दीजिए, अपनी शक्ति दीजिए, ताकि मैं क्या करूं कि सारे जो ऋषि द्रोही हैं, संत के द्रोही हैं, साधु द्रोही हैं, है ना, जो ब्राह्मण द्रोही हैं, उनको मैं मिटा सकूं, है ना, राक्षसों को मार सकूं, है मुनिराज। तो जैसे जाड़े के समय में कमल का वन जो है सूख जाता है, उसी तरह से मैं इस धरती को राक्षस विहीन कर दूं। अब हमें ताकत दीजिए, है ना, संपत्ति दीजिए, और अपनी संचित धन जो ताकत है वो हमें दीजिए। मुनि मुस्कान सुनी प्रभु बानी, पछहु नाथ मोहि का जानी। तुमरे ही भजन प्रभाव अघारी, अजानो महिमा कछुक तुम्हारी। तो मुनिराज कह रहे हैं कि क्या प्रभु जी, हंसकर अगस्त मुनि ने कहा कि मुनिराज आप प्रभु की वाणी सुनकर मुस्कुराए, है ना। कौन? अगस्त मुनि मुस्कुरा रहे हैं कि नाथ, हमें जो भी ताकत, जो भी कुछ मिला हुआ है, सामर्थ्य हुआ है, वो तो आपके नाम भजने से हुआ है। आपका नाम का प्रभाव है, आपका नाम भजने से मुझे जो भी सामर्थ्य मिला है, हम आपको क्या दे सकते हैं, है ना। ये है विनम्रता, है ना। भगवान भी उधर कह रहे हैं कि देखिए, आज में और पहले में एक ही चीज़ का अंतर है कि पहले क्या था ना, कि जिसके पास जो धन था उसको लोग छुपाते थे, और कोई धनी है ना तो एकदम सिंपल रहेगा, लेकिन उसके पास धन नहीं है ना। जिसके पास बल था वो और भी विनम्र रहता था, है ना, नीचे दबा रहता था। और जिसके पास जो भी ज्ञान, जिसके पास ज्ञान था, वो स्वयं विनम्रता का प्रतीक था, वो नीचे दबा रहता था, कुछ नहीं जानता है, सिंपल, है ना। लेकिन अब ज़्यादा का अंतर नहीं हुआ है। पहले लोग छुपाते थे अपनी विशेषताओं को, ये अब लोग छपाते हैं, बड़े बड़े बैनर लगा करके, बड़े बड़े चीज़ लगा कर छपाते हैं, है ना। ज़्यादा का अंतर नहीं है। देखिए, भगवान स्वयं अपनी ओरिजिनल छवि को छुपा रहे हैं, हम भगवान नहीं है, भगवान प्रभुता को छुपा रहे हैं ना, क्या भगवान नहीं है। हम तो आपसे सीखने आए हैं। आओ कि गुरु जी क्या कर रहे हैं, अगस्त मुनि क्या कर रहे हैं, नहीं,
आप तो आप ही से मैं सीख रहा हूँ, जो भी कुछ आपके नाम के प्रभाव से मुझे जो कुछ भी मिला है मुझे मिला है, इससे मैं क्या आपको बता सकता हूँ। दोनों विनम्रता के प्रतीक है ना, जो सिखा रहे हैं हमें भी ऐसा ही होना चाहिए ना। सोरठा। भ्रुकुटि निरखत नाथ रहत सदा पद कमल तर, रची डारे निज हाथ विविध विधाता सिद्ध हर। हे नाथ, आपकी माया सदा आपकी भ्रिकुटी निहारती हुई पद कमल के तरे रहती है, जिसने अपने हाथ से अनेक प्रकार विधाता सिद्ध शिव बना दिए है ना। तो कह रहे हैं कि देखिए आपके भ्रिकुटी तंता है, तो जो माया, जो सारे जीव सारे जगत को नचाने वाली जो माया है, देवी यसा गुणमयी मम माया दुरत्या ममेव यह प्रपदंते माया में ताम तरंती थे। देवी यसा गुणमयी मम माया दुरत्या, भगवान कहते हैं कि आपकी माया शक्ति दुरत्या है, कोई उसे प्राप्त नहीं कर सकता, कोई उसे पार नहीं कर सकता है ना। लेकिन उसी तरह से यहाँ बता रहे हैं, लेकिन वो भी डरती है आपसे। जो माया है, जो सारे जीव चरा जड़ चर चेतन जगत को सब कुछ नचा रही है अपने इशारे पर, वही माया भगवान के भ्रिकुटी की ओर निहारते रहती है कि कहीं भ्रिकुटी तना कि हमारा ये होगा है ना। तो वो भगवान से डरती है, भगवान के भ्रिकुटी की ओर रोज निहारते रहती है ना। अति कराल सब पर जग जाना, और कहो सुनिए भगवाना। डुमरी तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांडे अनेक निकाया। हे भगवान, आपकी माया सब पर अति कराल है, यह जगत जानता है, और कुछ और भी कहता हूँ सुनिए। आपकी सुंदर माया गूलर के वृक्ष के समान है, इसमें अनेक ब्रह्मांड रूपी फल लगे हुए हैं ना। तो गूलर का जो फूल होता है उसमें अनेक फल, छोटे छोटे फल लगे रहते हैं ना। उसी तरह से कह रहे हैं कि आपकी माया में अनेक ब्रह्मांड, एक ही ब्रह्मांड नहीं, सभी जगह व्याप्त है ना। गो गोचर मन जहाँ लघु जाए, ये सब माया जान हो भाई। ये सारा साम्राज्य माया का है, जहाँ तक आपका मन और इंद्रियों का साम्राज्य है सभी पर माया है। उससे परे जब मन और इंद्रियों के परे होंगे, गुणातीत होंगे, तब जाकर के आपका साम्राज्य शुरू होता है। अभी तक तो माया का ही साम्राज्य है ना, इससे परे। तो कह रहे हैं कि गुलर के फूल के समान है ना, सारे ब्रह्मांड उसी में, गुलर के जैसे फूल में अनेक फल लगे रहते हैं, उसी तरह सारे माया में ही सारे फल लगे हुए हैं, वैसे सारे ब्रह्मांड लटके हुए हैं ना। आई माया बहुत कराल है, उसको कोई पार नहीं कर सकता। भगवत गीता में भगवान नहीं बोल रहे हैं, देवी यसा गुणमयी मम माया दुरत्या, मेरी माया शक्ति दुरत्या है, कोई इसे पार नहीं कर सकता। लेकिन एक है, भगवान ने कहा कि जब कोई पार ही नहीं कर सकता, क्या जीवन भर हम लोग मार खाते रहें, उससे त्रस्त होते रहें? नहीं नहीं, भगवान ने कहा अपने दूसरे लाइन में कि देवी सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव यह प्रपदंते, जो मेरे शरणागत हो जाता है उससे माया कुछ करती नहीं। मामेव यह प्रपदंते माया में ताम तरंती, तो माया से परे हो जाता है, माया को पार कर जाता है। लेकिन भगवान के शरणागत क्यों? क्योंकि शक्ति शक्तिमान के अंडर गाइडेंस कार्य करती है। भगवान भगवद गीता के 9वां अध्याय में बता रहे हैं, देवी यथा, भगवान बता 9वां अध्याय में, मयि अध्यक्ष ने प्रकृति स्वतः चराचरम, मेरी अध्यक्षता में मेरी प्रकृति जो है, मेरी शक्ति है, वो कार्य करती है। तो जिसकी अध्यक्षता में कार्य करेगी उसी की तो बात सुनेगी। इसलिए जब भगवान के जो शरणागत हो जाता है उसे वो माया भी रास्ता दे देती है ना। जैसे ऐसे समझिए एग्जाम्पल के तौर पर कि एक बिल्ली, जबड़ा एक ही है, मुंह एक ही है। जब एक बिल्ली अगर चूहे को पकड़ती है तो उसका प्राण हर लेती है ना। और वही जबड़ा अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसके लिए उससे ज़्यादा सुरक्षित स्थान कोई नहीं होता है ना। इसी तरह से जो भगवान का शरणागत हो जाता है उस पर माया वही जबड़ा है, वही माया है, लेकिन उसको दंडित नहीं, उसको आनंद आता है नहीं। और जो भगवान से विमुख होकर चलता है उसे वही दंड देने लगती है ना। अब जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसही न जानहि आना, ते फल भक्षण कठिन कराला, तब भय डरत सदा सोई काला। तो चराचर जीव इसमें जंतु के समान भीतर वास करते हैं और किसी को नहीं जानते कि बाहर क्या है। इस ब्रह्मांड रूपी फल का भक्षण करने वाला कराल काल भी आपके भय से सदा डरता है ना। जो इस काल ने सभी चराचर जगत को डरा के रखा हुआ है ना। काल किसी को नहीं छोड़ता, लेकिन वो काल भी आपको
डराता है, काल भी आपसे डरता है ना। कैसे? काल नेमि कली कपट निधानो, नाम सुमरी समरथ हनुमानो। काल नेमि वही है, काल नेमि, वह काल का मतलब है समय, और नेमि माने चक्र। काल रूपी चक्र किसी को छोड़ा नहीं है, वो सबको निकल जाएगा, है ना। लेकिन किसको छोड़ता है? वो भी भयभीत रहता है, भगवान के शुद्ध भक्तों से या स्वयं भगवान से, है ना। तो सारा पूरे ब्रह्मांड आपके जंतुओं के समान भीतर वास करते हैं ना, जिसको नहीं जानते कि बाहर क्या है ना। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछे हूँ मोहि मनुज किनाई। यह बर मांगहु कृपा निकेता, अब बसहु हृदय सिए अनुज समेता। हे स्वामी, वही आप सब लोगों के पति होकर मनुष्यों के समान हमसे पूछते हो। हे कृपा सागर, यह वरदान मांगता हूँ कि सीता अनुज समेत मेरे हृदय में बसो। तो आप हमसे क्यों पूछते हैं? आप वही भगवान हैं, है ना, जो माया जिसके अंडर में कार्य करती है। सारे माया शिव विरंचिका मोहि को है बपुरायान दिए जान भजही श्री मायापति भगवान। शिव विरंचिका मतलब ब्रह्मा जी। शिव और ब्रह्मा जी तब तो आपके इशारे पुष्प माया के इशारे पर नाच रहे हैं, है ना। जो प्रथम जीव है इस संसार के ब्रह्मा जी, और शिव जो स्वयं आपके स्वरूप हैं, वो तो माया के द्वारा बंध जाते हैं। तो हम किस जीव का, जो शिव का यह हाल है तो जीव का क्या हाल होगा, है ना। वो तो कभी भी नचा देंगी। लेकिन और इतने भगवान सर्वशक्तिमान भगवान हमसे पूछ रहे हैं, है ना। भगवान आप तो कृपा यही कीजिए कि आप सीता मैया लक्ष्मण जी के साथ आप हमारे हृदय में नित्य वास करें, हमेशा वास करें, है ना। सीता मैया कौन है? स्वयं शक्ति हैं। और लक्ष्मण जी कौन है? सहायक है, सहयोगी हैं। तो सहयोगी या शक्ति के बिना भगवान कैसे रहेंगे, है ना। तो दोनों तीनों साथ में रहें, हमारे हृदय में वास करें। अविरल भक्ति विरति सत्संगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जहि संता। तो मुझे अविरल भक्ति वैराग्य सत्संग प्राप्त हो और आपके चरण कमलों में अखंड प्रीति हो। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंत आप हो, अनुभव से जाने जाते हो, जिसका संत भजन करते हैं ना। तो अनुभव है, अनुभव से ही बहुत सारे चीज़। देखिए, हर चीज़ को लोग कहते हैं ना कि हमें शब्दों में बखान कीजिए। हर चीज़ को शब्दों में नहीं बोल सकते, हर चीज़ को शब्दों में बखान किसी के पास नहीं कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जिसका अनुभव से ही सीखा जाता है, अनुभव से जाने जाते हैं ना। अनुभव है क्या है? अब कोई कहे कि भगवान को दिखाओ, तो भगवान को कैसे देखेंगे? क्योंकि उनका अनुभव करने के लिए वैसा बनना पड़ेगा, पात्र भी तो बनना पड़ेगा ना। और जो बना है वो देखता है, जिसको दिखाई देता है। हमारे पास पात्र नहीं है। जैसे बहुत लोग, कोई डॉक्टरी का कार्य करता है, कोई इंजीनियरिंग का कार्य करता है, जब बहुत सारे समाज करते हैं, या कोई मैनेजमेंट देखता है, तो क्या करेगा? डॉक्टर को एक्सरे में रोग दिखाई दे देगा, लेकिन हम लोगों को अगर एक्सरे दिया जाए तो पता तो नहीं चलेगा। तो कहेंगे कि नहीं, गलत है। कारण क्योंकि हमने उसमें प्रैक्टिस नहीं किया है, हमें जानते नहीं हैं, है ना। उसी तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान का अनुभव गम्य, अनुभव से ही आपको जाना जा सकता है। क्योंकि ब्रह्म के रूप में भगवान को अनुभव से जाना जा सकता है ना। ब्रह्म में ज्ञान स्वरूप है वो, है ना। तो ब्रह्म में वैसे प्रकाश है, प्रकाश को क्या कहते हैं? अनुभव से ही जानते हैं, है ना। अनुभव है, उसको देख सकते हैं कि प्रकाश है, लेकिन उसके लिए युक्ति चाहिए, है ना। दिखते भी हैं, लेकिन प्रकाश स्वरूप है भगवान। ब्रह्म के रूप में वो प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान के रूप में वो स्वरूप में आते हैं, लेकिन उससे आनंद नहीं हो। ज्ञान के रूप में है, वो स्वरूप है केवल। कैसे हैं भगवान? एक रूप में रहते हैं। ज्ञान में भगवान एक ही रूप में वो रहते हैं, लेकिन जब साकार देह पकड़ते हैं, साकार बन के जब आते हैं इधर आधाम पर, तो क्या करते हैं? उसमें हर एक रूप में जिसका जो भक्त का जैसा जैसा रोल है उसे उसे जाकर आह्लादित करते हैं ना। यहाँ पर कह रहे हैं ना, अविरल भक्ति विरति सत्संगा। हे प्रभु, हमें अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो आपकी भक्ति दे दीजिए और वैराग्य दीजिए, और हमेशा आपके चरण कमल अखंड रूप से मेरे हृदय में बसा रहे, है ना। हमेशा मेरे चित्त में बसा रहे। आप तो अनुभव गम्य है ना। ब्रह्म के रूप में भगवान अनुभव गम्य, आनंद के रूप में आते हैं तो सकार रूप में आनंद देना है, तो सकार रहेंगे तभी तो मिलेगा। सकार बन के आनंद देते हैं ना। इसीलिए जब भगवान अपने धाम को, अवतार का मतलब क्या होता है? अवतार का मतलब होता है उतरना।
अवतरित होना, जैसे कभी ट्रेन रेलवे हवाई जहाज़ पे जब जाएंगे ना तो बहुत बार हिंदी में बोलेगा कि फलाने नंबर की ट्रेन, फलाने नंबर का जो जहाज़ है, जो प्लेन है, वो अवतरित हो रही है। अवतरित होने का मतलब उसी से बना है अवतार। अवतार का मतलब उतरना। जब भगवान अपने धाम को छोड़ करके यहाँ पर जब आते हैं तो उसको अवतार बोलते हैं ना। तो अवतार लेंगे तो भगवान, जैसे दो तरीका है, या तो आप भगवान की तरह हो करके स्वरूप में स्थित होकर के भगवान तक पहुंच जाइए, जो कि ज्ञान मार्ग है। या तो दूसरा तरीका है कि हम नहीं जा सकते हैं तो भगवान आ जाए। सीढ़ी का दो काम है, या तो सीढ़ी पर चढ़ के भगवान के पास पहुंच जाइए, या तो भगवान स्वयं उतर करके हमारे पास पहुंच जाए। तो भक्ति का मार्ग है, भगवान स्वयं आते हैं अपने भक्तों के लिए। और जब आएंगे तो यहाँ के लिए रूप पकड़ना पड़ेगा। हमें पानी में जाना है तो वहाँ का कॉस्ट्यूम पहनना पड़ेगा। तो मान लेते पानी में हम जो एडिक्टेड तो है नहीं वहाँ पर रहने के लिए, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि पानी में रहने के लिए वैसा कॉस्ट्यूम पहनना पड़ेगा। अंतरिक्ष में जाएंगे तो अंतरिक्ष का कॉस्ट्यूम पहनना पड़ता है, नहीं तो जाएंगे तो सारा चिथरी उड़ जाएगा, हम लोग फट जाएंगे, है ना, नहीं जा पाएंगे। वहाँ का वायुमंडलीय दबाव अलग है। तो इसी तरह से जब भगवान इस धराधाम पे आते हैं तो नाम रूप लेकर के हमारी तरह बन करके, हमारी तरह नाम लेकर के यहाँ धराधाम पर अवतरित होते हैं, है ना। लेकिन स्वरूप में अलग है। भगवान का शरीर और स्वरूप दोनों एक है, लेकिन हम स्वरूप से तो सच्चिदानंद है, लेकिन भगवान की तरह है, लेकिन शरीर से हम लोग निरानंद हैं, है ना। ये बात बता रहे। तो आगे करेंगे कि यहाँ पर असतव रूप बखानो जानो फिर सगुन ब्रह्म रति मानो। ऐसे आपके रूप को बखानता और जानता हूँ, परंतु मेरी प्रीति बारंबार सगुन ब्रह्म में ही है ना। तो लेकिन यहाँ पर क्या करें कि मेरी प्रीति जो है, अगस्त मुनि कर रहे हैं कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता। ब्रह्म में आनंद ही नहीं है। ब्रह्म तो ज्ञान स्वरूप है, एक रस है, उसमें कोई एक ही तरह है रोज। लेकिन हमें तो आनंद चाहिए, सत्य चित्त और आनंद। सत्य चित्त का मतलब ज्ञान और आनंद। तो आनंद के रूप में जब रहेंगे तो आनंद पाएंगे। आनंद कैसे पाएंगे? जब दो शरीर हो, है ना। साकार रूप में जब भगवान आएंगे तब तो उनसे हर रोल में अपना आदान प्रदान, अपने भावों का आदान प्रदान कर सकते हैं, है ना। तो भगवान साकार बन के आते हैं। भगवान प्रेम के कारण वही निराकार साकार के रूप में आ जाते हैं, वही साकार निराकार बन जाते हैं। जैसे ऐसे समझिए, नीर का मतलब निराकार। नीर का मतलब क्या होता है? नीर माने क्या होता है? नीर माने जल, ठीक है। तो नीर माने क्या होता है? जल, है ना। तो जल का कोई आकार होता है क्या? जिस पात्र में डालेंगे वैसा ही बन जाएगा। वो तो तरल है ना, जिस पात्र में डालेंगे वैसा बन जाएगा। लेकिन उसी जल को कटोरी में भर करके फ्रिज में रख दीजिए तो वही क्या हो जाएगा? साकार हो जाएगा। वो क्या होगा? जल क्या होगा? ठोस हो जाएगा। अब उसको पकड़ सकते हैं। ऐसे जल को नहीं पकड़ सकते, लेकिन जब उसी को जब फ्रिज में डाल करके और जब वही फ्रिज में डाल देते हैं, कटोरी में डाल करके फ्रिज में डालते हैं, तब वो क्या बन जाता है? वही जल सॉलिड बन जाता है, वही वो ठोस बन जाता है। अब उसको पकड़ सकते हैं। दोनों मंत्र हो गया ना, वो पकड़ सकते हैं। तो यही तीन रूप है भगवान का, ब्रह्म, परमात्मा और साकार भगवान। तो वही निराकार में जल के रूप में उसको पकड़ नहीं सकते, उससे आनंद नहीं ले सकते, लेकिन ठोस से उसको पकड़ सकते हैं, खिला सकते हैं, भगवान गोद में ले सकते हैं ना, उसी तरह से। लेकिन कैसे? निष्ठा। तो निष्ठा रूपी कटोरी में डालना पड़ेगा। निष्ठा रूपी कटोरी में जल को डालना पड़ेगा और फिर उसको भक्ति रूपी फ्रिज में डाल देना पड़ेगा, तब जाकर को प्रकट हो जाएंगे, है ना। तो जब हमारे हृदय में जो निष्ठा है उसमें रखिए, उस भगवान को, निराकार को रखिए, फिर उसको जमा दीजिए अपने भक्ति से, है ना। तब वो ठोस बन जाएंगे, है ना। तब उसके साथ आनंद ले सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, उनको खिला सकते हैं। कैसे? है ना। जैसे माता जी अभी बुन रही हैं, ये साकार है। अब निराकार को कैसे करेंगे बताइए? क्या पहनाएंगे, क्या करेंगे? साकार है तभी तो खना रहे हैं, उस आनंद ले रहे हैं, उनको आदान प्रदान है आज अपना। दोहा जाहि जीव पर तब कृपा, संतत रहत हुलास। तन की महिमा को कहे जो अनन्य प्रिय दास। तो जिस जीव के ऊपर आपकी कृपा होती है वह सदा प्रसन्न रहता है, अतः उनकी महिमा कौन कहे जो आपके अनन्य प्रिय दास हैं, है ना। तो भगवान की जिस पर कृपा होती है तो क्या रहता है? हर कंडीशन में वो प्रसन्न रहता है। भगवान भगवद गीता में भी यही बात बोल रहे हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ना सोचती न कांक्षति। ब्रह्मभूत, जो ब्रह्मभूत हो चुका है, भूत माने शरीर होता है ना,
हम लोग भूत मानते हैं कि ये भूत प्रेत है ना, भूत माने शरीर संस्कार है ना। ब्रह्म भूत जो अपने को जान गया कि हम ब्रह्म हैं, भगवान के अंश है ना, आत्मा है, तो ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, जब ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, वो हमेशा प्रसन्न चित्त रहेगा। और हर कंडीशन में वो हमेशा जब मिलता है तो भगवान की कृपा समझता है। अगर कोई अगर चीज़ मिल गया तो नहीं, भगवान की असीम कृपा है हमें, है ना, तो हमें ये चीज़ मिला। और जब छूट गया तो भगवान के भी कृपा ही मानता है, नहीं ये भी उनकी अलग से कुछ दया होगी, दृष्टि होगी कि हमें कुछ कर रहे हैं ना। तो हर स्थिति में वो भगवान की कृपा ही मानता है ना। कभी वो प्रसन्न ही रहता है, कभी वो दुखी क्यों होगा, तो वो हर रूप में देख रहा है कि हर जगह कण में भगवान है, हमेशा क्यों दुखी होना। हम चाहते थे वो मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो वो भी कृपा है। वो तो जानते थे ना, हम भले ना जाने, भगवान तो जानते ना क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आप तो आश्रित रहिए बस, है ना। तो जिस जीव के ऊपर आपकी कृपा होती है वह सदा प्रसन्न रहता है ना। अतः आपकी महिमा कौन कहे जो आपके अनन्य प्रिय दास है ना। तो आपकी कृपा किस पे होती है, अनन्य भक्तों पे होती है ना। इसलिए भगवान भगवद गीता में भी क्या बोलते हैं, अनन्य चिंतयंतो माँ ये जना पूर्वपासते तसाम अभिक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यम। अनन्य बनना पड़ेगा, है ना। अनन्य चिंतयंतो माम, अनन्य का मतलब दूसरा अन्य कोई उसके लाइफ में हो ही नहीं, केवल एक हो जाए। अभी तो हमारी बुद्धि बहुत शाखाओं में भटकी हुई है ना। बहु शाखा ही अनंताश्च बुद्धिया व्यवसायी नाम, है ना। अभी हमारी बुद्धि बहुत शाखाओं में भटकी, ये भी प्रिय वो भी प्रिय, बहुत सारा प्रिय बना चुके हैं। धन को भी प्रिय बनाए, जन को भी प्रिय बनाए, पुत्र परिवार घर संपदा सबको, माता पिता सबको प्रिय बनाए हुए हैं, है ना। लेकिन जब एक ही प्रिय रह जाए केवल भगवान, उसी को बोलता अनन्यता। और जब उसी पर अनन्य भक्त जब बन जाएगा ना तो भगवान उसी पर प्रिय रहते हैं। देखिए भगवान को अपना मान लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, सब कोई अपना मानता है ना। जैसे मीरा जी का एक पद था, उसमें गा रही थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोय, जापे जाके सर मोर मुकुट सोई पति सो होए, यही बोल रही है ना, मीरा जी का पद है। तो उन्होंने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल, सब कोई मानता है कि मेरे गिरधर है, भगवान मेरे हैं मेरे हैं मेरे, सब कोई जानता है, सब कोई मानता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे तो गिरधर गोपाल यहाँ तक तो ठीक है, दूसरों ना कोई, दूसरों ना कोई होना बड़ा मुश्किल है। सब कोई दूसरा भी बना के रखते हैं, मेरा ये भी परिवार, मेरे माता पिता भी हैं, धन भी, दौलत भी, घर भी, परिवार भी, पुत्र भी, है ना, सारे जगह आसक्ति लगी हुई है। तभी दूसरों मेरे तो गिरधर गोपाल वाला ठीक है, सबके हैं भगवान, भगवान सबके हैं, लेकिन दूसरों ना कोई होना मुश्किल हो जाता है। दूसरा अभी नहीं बनाना कि बस केवल और केवल कृष्ण ही मेरे, है ना। इस भाव में जब आ जाइएगा तो अनन्यता कहलाती है। अनन्य जब हो जाएंगे तब भगवान की कृपा है, तब जो अनन्य हो गया तब तो मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार पद चढ़लू नंद किशोर। अब तो आपके चरणों पर चढ़ गए हैं, अब तो जैसे फूल को चढ़ा दिया जाता है वैसे चढ़ गए, तो अब क्या, अब मार दो चाहे राख, अब राखिए चाहे हमारी जैसे भी जो स्थिति है, अब उसी में प्रसन्न रहना है ना, ये भाव है। तो कल हम लोग आगे यहाँ से पढ़ेंगे। अब यहाँ आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, शेष चर्चा अगले क्लास में होगी। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, रामचरित मानस की जय, रामायणकार तुलसीदास कवि महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। तो किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।